नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। अच्छा, इनकी इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि मुझे इसे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से सक्सेस स्टोरी शुरू होगी, टन टड़ाटा, टन टड़ाटा, बीच में इनकी फ़ोटो भी आएगी। जी, यस, ये इनकी मैनिफेस्टेशन की फ़ोटो है। फिर ना कहना दिखाई नहीं थी, ठीक है? इसके बाद फिर से इन्हीं की सक्सेस स्टोरी है। टुन टुड टुड टुन टुड टुड टुन टुड टुड टु। ठीक है, चलो। इसलिए मैं इसको पार्ट में कर दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा हैं सक्सेस स्टोरीज। तो मैं पहले इनकी पार्ट में करती हूँ, नहीं तो एक ही बहुत लंबी हो जाती है ना, थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है यार। आप ही नहीं, मैं भी हूँ तो मुझे लगे अरे भैया कितनी देर तक एक ही सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, इसलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये है पार्ट 1। हाय शांभवी मैम, जय श्री कृष्णा। मेरा असली नाम, आप मेरा नाम सक्सेस स्टोरी में बता सकती हैं? वो पढ़ रही थी, पढ़ लिया। मेरा असली नाम लाभवी है, पर सब मुझे प्यार से मनु बुलाते हैं। आप मेरा नाम बता सकती हैं? मेरी 3 सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ऐसे तो बहुत सारी आती रहती हैं और अब मैं जादू प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, तब और सक्सेस स्टोरीज़ आएँगी। फ़िलहाल मैं अपनी सेल्फ और रिलेशनशिप हीलिंग पर काम कर रही हूँ, उसकी भी सक्सेस स्टोरीज़ ज़रूर आएँगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक जादू की छड़ी जैसा हो गया है। अभी जो भी चाहो सही तरीके से, सही टेक्निक से हासिल कर लो। कांग्रेचुलेशंस, आई लव यू। फर्स्ट, हेयर लेंथ मैनिफेस्टेशन। मैंने बाल कट किए एंड 3-4 मंथ्स पहले मुझे बहुत छोटे लगने लगे। मेरे बाल पीठ जितने थे। फिर मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए, बट एग्ज़ाम में मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे से की, बट सेल्फ केयर भूल के स्ट्रेस में मैं कुछ नहीं कर पाई। एंड मेरी और एक आदत थी, मैं घर पे रेडी नहीं होती थी बिल्कुल भी, बाल ठीक से सुलझाना एंड ऑल, ये सब मैं बिल्कुल भी केयर नहीं लेती थी। बट एक दिन मैंने बाल धोकर खोले एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने चाहे उतनी लेंथ को मैनिफेस्ट कर लिया है। अब मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, जादू प्रैक्टिस कर रही हूँ, हेयर और स्किन की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर हर चीज़ की केयर कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर जितने बाल मैंने लूज़ किए हैं वो भी श्योरली वापस आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। फिलहाल मैं आपकी एडवाइसेस अफर्मेशंस फॉलो कर रही हूँ और आपके एक सबलिमिनल को भी मैं देख रही हूँ। आई एम श्योर मैं अपने बाल रीगेन कर लूँगी, बिल्कुल कर लोगे। अभी मैं अपने फिलहाल बालों का पिक आपको भेज रही हूँ। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी टू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सेकेंड सक्सेस स्टोरी है टेक्स्ट मैनिफेस्टेशन। मैंने अपने बॉयफ्रेंड का 2-3 टाइम्स टेक्स्ट मैनिफेस्ट किया है, बट अभी फीलिंग होने हीलिंग अभी हीलिंग होने के कारण नेगेटिविटी बहुत होने की वजह से लगातार कॉल्स पे कॉल्स एंड मैसेजेस पे मैसेजेस के कारण मैं उतने अच्छे से रिलेशनशिप को हील नहीं कर पाई। और वैसे भी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उनमें मैंने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। तो हुआ यूँ था कि बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। गलती उनकी अगर 40% है तो मेरी 60% मैं ये मानती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी एंड उन्हें खोने से मैं डरती थी। एंड हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ इतना नेगेटिव हो गया था कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बट फाइनली सिचुएशन देख के मैं डिप्रेस हो गई और उन्हें उनके पास्ट को लेकर के बहुत सुनाया। उन्होंने स्टिल सुना और वो अनब्लॉक करके आए। बट मैं उसी गुस्से में थी। फिर आपकी एंट्री हुई। धीरे-धीरे मैंने सेल्फ लव किया, बट मैं बहुत बार गिरी, फिर उठी, बट नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आस-पास थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। जादू प्रैक्टिस भी बहुत बार छोड़नी पड़ी। कभी मैं कर नहीं पाती थी तो कभी एग्ज़ाम्स। उन्होंने मुझे हर टाइम माफ़ किया, बट फिर वो इग्नोर कर देते थे, तो बुरा भी लगता था। बट उस नेगेटिविटी में भी मैं रिलेशनशिप हीलिंग तो नहीं कर पाई, बट 3 टाइम उनका टेक्स्ट ज़रूर मैंने मैनिफेस्ट किया। फर्स्ट टाइम जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे कॉलेज में, तब मेरे असाइनमेंट सबमिशन में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, उसी के चक्कर में लेट गो हो गया। फिर उनका टेक्स्ट था, हाय
ऐसा करके मैंने उनसे थोड़ा देर तक बात की, उन्होंने पूछा, "अरे बाप रे! मेरी याद आपको आ गई, सूरज कहाँ से निकल गया?" ऐसे तुरंत किया। बट उन्होंने बात करी और फिर नो कॉन्टैक्ट, फिर एक लड़ाई, फिर से ब्लॉक, और वो भी वो फ्रेंड्स के साथ वो अलग से गड़बड़ हो गई थी मुझसे करके। फिर मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का वक़्त उन्होंने अनब्लॉक किया और शायद मैंने अपने माँ के टेलीग्राम अकाउंट से उन्हें मनाया। फिर हमारी फ्रेंडशिप ठीक चली थी। आप जैसे बोलते हो मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया था। बट उन्हें ये बताने के लिए कि आप एक बारी रिप्लाई कर दो। इम्पोर्टेंट बात करनी है, बाद में पढ़ने जाना है। मैंने 3-4 बार कॉल भी किए, उन्होंने बोला, "तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या लंच टाइम है?" एंड ऑल डाँटा, बट एक बार सुनो, ऐसा मैंने बोला, तुम समझती हो कि नहीं, सुना है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। आई सेड नो, मुझे बात पूरी करनी है बस। फिर उन्होंने कहा ठीक है करो पूरी, एंड ही ब्लॉक्ड मी। मेरे सामने नेवल गोडार्ड वाला वीडियो था, टेक्स्ट मैनिफेस्टेशन वाला। मैंने मैनिफेस्ट किया, टेक्स्ट 1.5 दिन के बाद आया, बट गुस्से में, फिर उल्टा काम कर ही दिया। इस बार मेरी 1% गलती नहीं थी, बट मेरा पास्ट, मेरा गुस्सा एंड मेरी मनाने की आदत, उनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। फिर बर्थडे का कुछ दिन पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था, बर्थडे पर भी नहाते हुए बहुत रोई, होप खो दी थी। एग्जैक्टली बर्थडे के टाइम पर ही उन्होंने मुझे विश किया, बट मैंने फिर एक फ्रेंड से एडवाइस भी की और बात भी की। ऐसा बोला कि फिर आंसर के लिए जिद करी, एग्जैक्टली तुम चाहते क्या हो? ऐसा मैंने उसका क्लाइंट शायद रुइन कर दिया। फिर पूछ नहीं पाई, ब्लॉक्ड थी, शायद अभी भी हूँ। ओके। मैं पूरा ट्राई करूँगी रिलेशनशिप को हील करने का, अभी नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट एक बहुत पॉजिटिव पर्सन बनने की कोशिश करूँगी और आगे रिश्ते में भी ऐसी कोशिश करूँगी। अब मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, जादू प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम श्योर मैं ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर पाऊँगी। अपना फैलाया हुआ रायता मैं समेट लूँगी। 2.3.23 अच्छा, थर्ड मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। एक्चुअली ना इन्होंने थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दिया, तो मुझे लगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। थर्ड स्टोरी है 24 आवर्स वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। उसमें आपने कहा था कि आप एक मैनिफेस्टेशन लेना। मेरे दिमाग में मेरे स्पेसिफिक पर्सन आए थे, बट उससे रिलेटेड फिर भी कभी थोड़ा रेजिस्टेंस है। फिर फर्स्ट टाइम दिल बोला, क्या भई मनु, तू बस एक रिलेशनशिप लेकर के बैठ गई है। बंदे का टेक्स्ट आ जाए, बंदा ऑल द बेस्ट बोल दे, क्यों भाई? रिलेशनशिप डिवाइन टाइम में हील हो जाएगा। किसी नेगेटिविटी से बेटर अभी एग्जाम्स हो जाएं तेरे, उसके बाद में हीलिंग के लिए एक्शन ले लेना। बट यार, तू खुद के लिए कुछ डिजर्व करती है। ये मैनिफेस्टेशन सेल्फ के नाम तो मैंने सोचा ही था, क्या मैनिफेस्ट किया जा सकता है? फिर आपने ही कहा था, कभी भी ऐसी छोटी चीज़ पर ट्राई कर सकते हो अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करने के लिए। तो उसमें पहले एक नोट लिखा होता है, उसे फ़ील करना होता है एंड नोट को अलग रखना होता है। रात में सोने से पहले मैंने लिखा उसमें, और मैंने आइसक्रीम, गुलाब जामुन और मैगी खाए हैं। मुझे मैगी खाए 1 मंथ हो गया है। ऐसा करके मुझे याद आ रही थी। फिर सोने से पहले सैट्स की और मैं सो गई। सुबह उठी, काम वगैरह किए, पढ़ाई की। मुझे मिलने मेरे भैया आए और उन्होंने आइसक्रीम का एक पैक भी दिया मेरे लिए। तो ये तो मैनिफेस्ट हो गया। और गुलाब जामुन भी माँ बनाने वाली है, क्योंकि घर पर खोया पड़ा हुआ है। शायद हिंदी में उसे मावा कहते हैं, बट हम मराठी लोग उसे खोया बोलते हैं। रही बात मैगी की, तो आई एम श्योर वो भी इसी वीक मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऐसी थी मेरी छोटी सी ऊट-पटांग सी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड मैम आशीर्वाद देना कि आपको ऑलवेज सक्सेस स्टोरीज भेजूं। यस डियर, आप भेज ही रहे हो। ये मैं फिर से दिखा दूं आपको, इनके हेयर की सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, जो पहली वाली शेयर की थी, उसके बाद भैया फोर्थ ऐसा लिख के भी आई हुई है, देखिए आप। ठीक है, तो आगे की जो सक्सेस स्टोरी है ऑब्वियसली मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। फिलहाल अच्छी थी सक्सेस स्टोरीज, छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज थी, लेकिन प्यारी सक्सेस स्टोरीज थी।
रिलेशनशिप को लेकर के बहुत बार हमसे ऊट-पटांग हरकतें हो जाती हैं, जो कि इनसे भी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छा चल रहा है, हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा!